तो ये सब क्या हो गए आपके ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अब जो फ्लक्स होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ड्राइविंग फोर्स के, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे फ्लक्स आपको मान लो जे फ्लक्स है, हमने कह दिया जे फ्लक्स है, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स मान लो कोई भी मान लो, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मान लो हम कॉमनली इसको लिख देते हैं एक्स। यदि हमें हीट के लिए लिखना है तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट लगा देंगे, यदि हमें मास के लिए लिखना है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगा देंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक्स है, तो जे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स के, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसको लिख देंगे एल। तो जे इक्वल टू एल इंटू एक्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओनसागर रिलेशन। तो बेसिकली जो थर्मोडाइनमिक्स की जो ये ब्रांच है, इरिड्यूसिबल थर्मोडाइनमिक्स, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। एक तो आएगी द लीनियर लॉ, और जो सेकंड आएगा वो होगा ओनसागर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो आज हम बेसिकली लीनियर लॉ को डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर लॉ होता क्या है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक्स में जो बेसिकली सारे फिनोमिना थे, जो प्रोसेस थे, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट फिनोमिना थे। जैसे हमने आपको बताया था कि ये आयरन, ये कोई प्लेस है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो टेम्परेचर कहाँ, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। मान लो T1 हायर टेम्परेचर पे T2 से, तो हीट T1 से T2 तक फ्लो करेगी। तो ये ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है। तो जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होते हैं वो बेसिकली वन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। वन डायरेक्शन का मतलब केवल एक ही साइड फ्लो कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होते हैं, जैसे आपका हीट हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो इन सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। ये सारे फ्लक्स बोलते हैं इनको। तो जो ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हैं, ये सारे बेसिकली किसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से जनरेट होते हैं। जैसे हीट हो गया, हीट किसकी वजह से जनरेट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब हर एक फिनोमिना के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिससे ये जनरेट होते हैं। तो हीट का जो होगा वो होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, मास का होगा वो होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिसिटी का होगा वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो एल होगा, एल क्या होगा आपका, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे हम बहुत सारे फिनोमेना बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जैसे सबसे पहले हम हीट ट्रांसफ़र के लिए बता सकते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करके जे क्यू इजल टू माइनस के डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जे क्यू क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स, और यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम मास ट्रांसफ़र के लिए भी बता सकते हैं। तो मास ट्रांसफ़र के लिए क्या होगा, जे एम इजिकल टू माइनस डी सी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो लॉ है, ठीक है, ये बेसिकली फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद मोमेंटम के लिए भी बता सकते हैं हम। मोमेंटम के लिए क्या होगा, जे एम इजिकल टू माइनस म्यू इंटू डी म्यू अपॉन में डी एक्स। और ये जो लॉ होता है वो होता है बेसिकली न्यूटन सेकेंड्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं। वो क्या होगा, जे सी इजिकल टू माइनस लैम्डा डी ई अपॉन में डी एक्स, और ये होता है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, बहुत सारे फिनोमिना बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये जे क्यू जे एम जे सी जो है, ये सारे फ्लक्स हैं, ठीक है। ये हीट फ्लक्स, ये मास, ये मोमेंटम, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो के डी म्यू और लैम्डा है, ये आपके सारे ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट हैं। और आपके डी टी अपॉन में डी एक्स, डी सी अपॉन में एक्स, डी म्यू अपॉन में एक्स, डी ई अपॉन में एक्स, ये सारे आपके टेम्परेचर है, को कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जो आपके ये के है, डी है, म्यू है और लैम्डा है, ये डिपेंड करेगा
कि आप कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हो। सारे आपके एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं होता, ये सिंपली इसी फॉर्मूले से आते हैं, J=LX, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज हैं इनको हम फिनोमिनोलॉजिकल लॉज कहते हैं, ठीक है। आपने वैसे फिक्स लॉ और ओम्स लॉ तो आपने वैसे देखा ही होगा, जनरली सुना भी होगा। तो ये ओम्स लॉ और ये फिक्स लॉ है, ठीक है। और अब ये इन चारों की हेल्प से, ये जो चार लॉज आए हैं, इनकी हेल्प से हम इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस को बता सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो था आपका J=L×X, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने ये सारे लॉज बताए थे।